राम दरबार में भजनलाल सरकार, राम की नगरी अयोध्या में भजनलाल सरकार, राम दरबार में भजनलाल सरकार। अयोध्या में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया और दर्शन कुंड के पास माहेश्वरी सेवा सदन में भूमि पूजन किया गया है। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अयोध्या से और जानकारी हमें दे रहे हैं। ऐश्वर्य, अब आगे का क्या कार्यक्रम है? भूमि पूजन किया गया, फिर संबोधन भी सुना। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रसन्नता आज और अधिक हो रही है। अभी का क्या सिनेरियो वहां का? देखिए, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जो यहाँ पर माहेश्वरी समाज के सेवा सदन का शिलान्यास कार्यक्रम था। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे और सभी विधायक, मंत्री, सभी की उपस्थिति थी। यहाँ से अब सीधे इन बसों से रवाना हो रहे हैं, मंदिर पहुँचेंगे, श्री राम मंदिर में दर्शन करेंगे और अभी यहाँ से रवाना होने के बाद, दर्शन के बाद जयपुर रवानगी होगी। उससे पूर्व मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और उस कार्यक्रम के बाद थोड़ी देर एक इम्पॉर्टेंट कोई बातचीत या मीटिंग के बाद सीधे रवाना होंगे राम मंदिर के लिए। इन बसों में एक एक करके विधायक आ रहे हैं और विधायक सीधे राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। महिला विधायक भी हैं, जिनमें पूर्व मंत्री आपको दिखाई देंगे, अनीता भदेल भी यहाँ बैठी हुई हैं और विधायक प्रियंका हैं और आगे शोभा चौहान हैं, महिला विधायक यहाँ बैठी हुई हैं। उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर अनीता भदेल जो हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनके अलावा प्रियंका से बातचीत करेंगे। अनीता जी, सबसे बड़ी बात यह कि अनीता भदेल जो हैं, इन्होंने उस काल के संघर्ष को भी देखा है और उसके बाद की आज की स्थितियां भी देख रही हैं। यहाँ पर जन सामान्य से आप नियमित तौर पर मुलाकात करते हैं, जन सामान्य में किस तरीके का एक संदेश गया है 22 जनवरी के बाद? देखिए, चूंकि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं थी, 500 वर्षों का संघर्ष था और सैकड़ों लोगों ने बलिदान किया था। सैकड़ों लोग राम लला के यहाँ स्थापना हो, मंदिर बने, इस निमित्त अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। तो जिस दिन भगवान राम लला यहाँ अयोध्या में विराजमान हुए, उस दिन जो जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं का किन्हीं भी शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग उस पूरे दृश्य को देख करके आंखों से आंसू निकाल रहे थे और भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, उसको व्यक्त कर रहे थे। तो ये जो वर्षों की प्रतीक्षा थी, उस वर्षों की प्रतीक्षा को जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखा, क्योंकि इस युग के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस युग में जिसने उस दृश्य को देखा भारतवर्ष में, उसकी अंदर से जो है एक संवेदना निकली कि यह वो पल था जिसके लिए वर्षों से हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया, हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, लेकिन उसका सौभाग्यशाली हम कितने हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला। तो हर कोई उस दृश्य को, उस कार्यक्रम को देखना चाहता था और कोई भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहता था उस दृश्य को। तो ये बहुत बड़ा संदेश लेकर के ये जो 22 जनवरी का कार्यक्रम हुआ है वो गया है और सिर्फ भगवान राम की स्थापना करना इसका कभी कतई उद्देश्य नहीं था, जैसा हमारे साधु संतों ने कहा, जैसा हमने ऋषि मुनियों ने कहा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है ना। वो जीवन के क्या मूल्य होते हैं उनको उन्होंने स्वयं जिया है और स्थापित किया है ना। कैसे पिता की आज्ञा का पालन करना है, कैसे अपनी जो है पति धर्म का पालन कैसे करना है, पत्नी धर्म का पालन कैसे करना है, भाई के धर्म का पालन कैसे करना है, एक राजा के धर्म का पालन कैसे होता है। तो उन्होंने ये मर्यादाएं स्थापित की और स्थापित करके कैसा जीवन व्यक्ति को जीना चाहिए। तो वो जीवन सनातन संस्कृति में, वो जीवन कितना उच्च आदर्शों से भरपूर जीवन है, यह संदेश स्थापित, ये संस्कार स्थापित करना हिंदुस्तान का धर्म था, हिंदुस्तानियों का धर्म था, जिसको उन्होंने किया, जिसको साकार होते हुए देखा। और मुझे लगता है कि यह भारत के आध्यात्म को किस ऊंचाई तक ले जाने वाला है, भारत का अध्यात्म कितना गहरा है,
विश्व के मानस पटल पर यह भी स्थापित हुआ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे प्रियंका जी आप आज के इस महत्वपूर्ण दिन में, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आपके साथ आज मौजूद हैं या आप उनके साथ मौजूद हैं, आप सभी के साथ मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्यशाली वक्त है कि हम रामलला के मंदिर का आज दर्शन करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें यहाँ आज ये अवसर दिया रामलला के मंदिर के दर्शन का। मैं बॉर्डर इलाके से आती हूँ, बाड़मेर विधानसभा से आती हूँ, और जब 22 तारीख की ये रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, उसके बाद मैं जब जनता में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पूरा वातावरण राममय हुआ है। चाहे स्कूल्स देख ले, चाहे आप कॉलेज देख ले, चाहे गांव की चौपाल देख ले, हर जगह राम मंदिर की बात है, रामलला की बात है। जो राम हमारे आराध्य थे, जो हमारे जीवन के आदर्श थे, उनको एक बार पुनर्स्थापित करने का ये जो कार्य हुआ है 500 साल के संघर्ष के बाद, तो मैं मानती हूँ कि हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने इस सदी में जन्म लिया। हमने अपनी आँखों से इस वक्त का हमने साक्षात दर्शन किया, तो मैं मानती हूँ कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की पुनर्स्थापना होगी, सनातन धर्म की स्थापना होगी। देखिए, जिस तरीके से सभी एक एक करके बसों से रवाना हो रहे हैं, एक एक बसें यहाँ से रवाना हो गई हैं और अभी सीधे राम मंदिर में पहुँचेंगे। ये बस जो है राम मंदिर के लिए रवाना हो रही है। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। और भी विधायक हैं मेरे साथ, शोभा चौहान भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा शोभा जी से। शोभा जी, आज का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्या कहेंगे? आज का पल बहुत ही सौभाग्यशाली दिन रहा कि आज कितने वर्षों बाद आज भगवान राम का मंदिर, जो कि बाहर टेंट में बैठे थे और उन्होंने कभी सपने में भी हम लोगों ने सुना था कि यहाँ राम का इतना भव्य मंदिर बनेगा।